नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में लगातार हो रहे पेपर लीक मामले पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि 6 राज्यों में 85 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में है। पेपर लीक हमारे युवाओं के लिए सबसे खतरनाक पद्मव्यूह बन चुका है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। राहुल गांधी ने पेपर लीक को लेकर उन छात्रों और उनके परिवारों के लिए एक गंभीर संकट बताया है जो पूरी मेहनत और लगन से एग्जाम की तैयारी करते हैं। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह उन लाखों युवाओं के सपनों पर प्रहार है जो अपनी मेहनत के दम पर सफलता हासिल करना चाहते हैं। पेपर लीक न केवल उनके परिश्रम को बेकार कर देता है, बल्कि ये समाज में गलत संदेश भी फैलाता है कि बेईमानी कड़ी मेहनत से ज्यादा कारगर हो सकती है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि अभी 1 साल भी नहीं बीता है जब नीट पेपर लीक ने पूरे देश को झंझोर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने उस समय नया कानून लाकर इसे हल करने की बात कही थी, लेकिन हाल के घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि सरकार का यह कदम पूरी तरह विफल रहा है। उन्होंने पेपर लीक को एक सिस्टमेटिक फेलियर करार देते हुए कहा है कि इन समस्याओं का समाधान केवल किसी एक पार्टी या सरकार के बस की बात नहीं है। सभी राजनीतिक दलों और सरकारों को मिलकर इस पर कड़े कदम उठाने होंगे ताकि परीक्षाओं की गरिमा बनी रहे और छात्रों का भविष्य सुरक्षित रह सके। उन्होंने इस मुद्दे पर ठोस कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि ये हर छात्र का अधिकार है और इसे हर हाल में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। शादाब रिजवी, राहुल गांधी ने सीधा सीधा सरकार को चेताया है। देखिए, सरकार को चेताया है और सरकार पर सवाल उठाया है। सवाल इसलिए भी उठाया है कि इस देश के छात्रों को, इस देश के अभिभावकों को कांग्रेस ने जो एम्स दिया था, कांग्रेस ने जो आईआईटी दिया था, कांग्रेस ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था मेडिकल कॉलेजेस का, अब उसके अंदर इजाफा तो कहीं नहीं हुआ, लेकिन जो उन्होंने दिया था वो भी सही रूप से संचालित नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल। अब अगर हम इस देश के अंदर बात करें कि हमारे देश के आज छात्र एमबीबीएस के वो बाहर क्यों जा रहे हैं, रशिया क्यों जा रहे हैं, यूक्रेन क्यों जा रहे हैं, उज्बेकिस्तान क्यों जा रहे हैं, बड़े छोटे छोटे से देश है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वहां पर लोग जा रहे हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर उनको अच्छी शिक्षा पद्धति नहीं मिल पा रही है, अच्छी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पा रहा है मेडिकल लाइन का, तो इसीलिए वो अपने देश को छोड़कर वहां जा रहे हैं। दूसरी बात, अगर हमारे देश के अंदर वो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो उनके बस की बात नहीं है, उनके अभिभावकों के बस की बात नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली उनका एडमिशन नहीं कराती, करोड़ों रुपयों में डोनेशन होती है, तो इन डोनेशन पर रोक नहीं लग पा रही है। नए कॉलेजेस तो नहीं बन पा रहे हैं, नए मेडिकल हॉस्पिटल नहीं बन पा रहे हैं, नए आईआईटी नहीं बन पा रहे हैं, नई डील कुछ नहीं हो पा रही है। राहुल गांधी ने पहले भी इस बात के बारे में सवाल उठाया था कि सरकार न्यू डील पर काम नहीं कर रही है, लेकिन जो पुरानी डील्स चल रही हैं, पुरानी जो योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं, वो भी इनसे सही तरीके से नहीं संभल पा रही है। आप देखिए हाल क्या है, रेलवे दुर्घटनाएं हो रही है। आप देखिए जितने अस्पताल बने हुए हैं, कभी गैस की कमी से वहां बच्चे मर जा रहे हैं, कभी आग लगने की, जो वहां फायर ब्रिगेड के इक्विपमेंट नहीं है, आग लग जाती है हॉस्पिटल के अंदर तो जिंदा जल गए, किसी के नवजात बच्चे जल गए, किसी की माँ जली, किसी के बाप जले। तो ये सारी कहानी इस बात को उजागर करती है कि सरकार जितनी पुरानी योजनाएं हैं या जितने पुराने संस्थान हैं उनको भी सही तरीके से नहीं चला पा रही है। उसी का एक उदाहरण जीता जागता पेपर लीक है। पेपर लीक एक ऐसी व्यवस्था है जिससे बच्चों का भविष्य खत्म होता चला जा रहा है। इतना खतरनाक एक हथियार है कि इसके जरिए जितने भी पेपर लीक करने वाले गिरोह सक्रिय हैं, वो एक मोटी कमाई के लालच में तमाम सैकड़ों, हजारों, लाखों, बल्कि करोड़ों में संख्या हो चुकी है, उनके बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। अब आप देखिए, अगर कोई फर्जी डॉक्टर बनकर आता है और वो कहीं सर्जन बन जाता है, और इसी तरीके के जो नेता जो पेपर लीक में शामिल हैं, उनके नेता के बच्चे अगर इलाज के लिए पहुंचते हैं और अगर वो पेट में उनके कैंची छोड़ दे, तो दोष किसको देंगे? चिकित्सक को दोष देंगे। लेकिन वो ये याद नहीं करेंगे कि इस चिकित्सक के बनाने के अंदर हमारी सबसे अहम भूमिका है, जो ये फर्जी डॉक्टर बना है। पेपर लीक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए सरकार में बैठे ऐसे लोगों को जो कि पेपर लीक को बढ़ावा दे रहे हैं। नई डील की तो खैर बहुत दूर की बात है,
देश को विकासशील बना के ही रख लीजिए, विकसित करना बहुत बड़ी दूर की बात है, दूर की कौड़ी साबित हो चुका है। लेकिन राहुल गांधी समय समय पर ये बात सरकार को बता रहे हैं, और साथ ही उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि इसके अंदर सरकार ही नहीं, विपक्ष की भी जो और पार्टियां हैं, राजनीतिक जो और पार्टियां हैं देश की, उन सबको शामिल होकर के इससे लड़ना चाहिए। बिल्कुल इसके बिल्कुल। साथ ये जो पेपर लीक के मामले, इसके खिलाफ एक बड़ी जंग, बड़ी मुहिम होनी चाहिए। लेकिन सरकार राजनीतिक पार्टियों से मशवरा करना तो बहुत दूर की बात है, जो उनके संबंधित विभाग है कभी उनके साथ भी मीटिंग नहीं करती, इसीलिए पेपर लीक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सरकार को सिर्फ और सिर्फ एक परिवार, जो इस देश के धनाढ्य बड़े लोगों के परिवार है, बड़े कारोबारी है, बड़े व्यापारी, बड़े व्यवसायी, सिर्फ उन्हीं के घर के फंक्शन अटेंड करने होते हैं, उन्हीं के घर की देखरेख करनी होती है, और उन्हीं की तिजोरी पर नजर होती है कि उसको कैसे बढ़ाया जाए और कैसे भरा जाए। बाकी सारी जनता वो जाए चाहे जहां। जनता जाए चाहे जहां, बस तिजोरी का खेल लगातार बेहतर तरीके से चलते रहना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने बहुत वाजिब सवाल किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये सिर्फ सरकार के बस की बात नहीं, इसमें विरोधी पार्टियां और सरकार और सब लोग मिलकर और एक साथ अगर काम करेंगे तभी इसको रोक पाना संभव है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।